साथियों, आप जानते हैं कि इब्सेफ ने कर्तव्य दिवस मनाने का फैसला किया है। बहुत अच्छी बात है। लोग आपसे पूछेंगे, मजाक बनाएंगे कि कर्मचारी क्या अभी तक कर्तव्य नहीं बजा रहे थे, जो अब जाके उनको कर्तव्य दिवस याद आता है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये देखने का है कि हम जनता को बताएं कि कर्तव्य असल में कौन करता है। जैसे कोरोना वायरस ने बता दिया है कि पब्लिक सर्विस सेक्टर या सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों को छोड़कर आज आप किसको देख रहे हैं? आजकल सिर्फ सरकारी अस्पतालें और डॉक्टर, नर्स, लैब असिस्टेंट, यहां तक कि वार्ड बॉय तक सब सरकारी सेवा क्षेत्र के हैं। प्राइवेट अस्पतालें कहां गई? न तो उनके बस की बात थी, न उनकी नीयत थी। दूसरी ओर दूसरा ऐसा ही डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट। हर मौके पर 24 घंटे पुलिस वाले आपको मिल जाएंगे। कोई विदेशी नेता आया है, पुलिस सड़कों पर तैनात। कहीं कुछ झगड़ा हो गया तो पुलिस। अरे लॉकडाउन लागू करवाना है तो भी पुलिस। क्या संक्रमण का खतरा उन पर नहीं होता है? क्या उनका कोई परिवार नहीं होता? और हमारे सफाई कर्मचारियों को कैसे भूलेंगे? कोविड-19 जैसी महामारी आती है और हमें सफाई याद आती है। लेकिन ये सफाई कौन करता है हम कभी नहीं सोचते। क्या कोरोना वायरस से इनकी जान पहचान है जो इनको बख्श देता है? अरे वैसे भी सीवर में उतरना है तो म्युनिसिपैलिटी का कोई दलित उतरता है, मरता भी है। और म्युनिसिपैलिटी का मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। आपका सीवर साफ नहीं हुआ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अंदर मर गया सीवर में उतरकर, तो इनका तो कोई इस्तीफा मांग नहीं रहा। तो नेताजी तुम ऐश करो, सारे दुख हमारी झोली में ठूंस दो। ऐसा ही एक बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे। इतना बड़ा नेटवर्क है कि जो दुनिया में इसका बराबरी का कोई नेटवर्क नहीं है। पोस्टल डिपार्टमेंट को ले लीजिए। कम से कम दाम पर आपकी चिट्ठी देश के दूर दराज के छोटे से गांव तक कैसे पहुंचती है? कौन पहुंचा देता है? एक डाकिया। वो डाकिया हम तो पहचानते नहीं है, लेकिन वो हमारा काम कर देता है। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिना हमारा काम चल सकता है? अपनी कार लेके आप चले जाएं, एक जगह से दूसरी जगह पर पता लग जाएगा कि बस और रेल का किराया कितना सस्ता है। शिक्षकों की बात करते हैं। जनगणना है, पोलियो का टीका लगाना है, लगा दो शिक्षकों को। वो गली मोहल्लों में घूमते रहेंगे दिन भर। शिक्षक को फालतू माना जाता है। वही हाल हमारी आंगनवाड़ी बहनों की है। जो काम लोगों के पास जाके करना है, ये इनके मत्थे मढ़ दो। दूसरी ओर कई विभाग ऐसे हैं जो लोगों के सीधे संपर्क में नहीं आते, तब भी वहां काम होता है। काम न होता तो सरकारें नहीं चलती। लेकिन वहां हाल क्या है? वहां सब ठेकेदारी का रोजगार चल रहा है ज्यादातर। इसमें फायदा किसका है? जो काम करता है उसका, या ठेकेदार का, या किसी और का? ये असल में सार्वजनिक सेवा क्षेत्र को खत्म करने की शुरुआत है। और जिस दिन सरकार इसमें पूरी तरह कामयाब हो जाएगी, उस दिन जनता हार जाएगी। तो आज कर्मचारी का कर्तव्य जनता को ये बताने का है कि
सार्वजनिक सेवा क्षेत्र को बचाए रखो। सार्वजनिक सेवा क्षेत्र नहीं बचेगा तो जनता बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कर्मचारी जनता का हिस्सा है। एक जगह पर अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो वहां से मैं सैलरी ले रहा हूं, लेकिन दूसरी जगह पर तो रेलवे में, रेलवे रिजर्वेशन की लाइन में, हॉस्पिटल में, डाकखाने में, हर जगह मैं जनता ही हूं। कर्मचारी को ऐसी कौन सी खास सहूलियत मिल जाती है जो जनता को नहीं मिलती? इसलिए कर्मचारी जनता का हिस्सा है और जनता का हिस्सा बने रहना, जनता के लिए काम करना, ये कर्मचारी का कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कोई कमियां नहीं है, बहुत सी कमियां हैं और इसको ठीक करना चाहिए। ठीक करेगा कौन? जनता करेगी। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बच्चे को टब में नहलाते वक्त पानी गंदा हो जाता है, तो पानी के साथ बच्चे को तो नहीं फेंक देते। तो जितनी कमियां हैं वो ठीक करनी चाहिए। सार्वजनिक सेवा क्षेत्र को बंद करने के जो मुहिम चल पड़ी है वो तो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। सरकार का कहना है कि जैसे हम बच्चे को पानी में डालते हैं पानी गंदा हो जाता है, तो बच्चे को ही फेंक दो। तो जनता को आगे आना चाहिए, कर्मचारियों से बात करनी चाहिए और कर्मचारियों को भी जनता के साथ बात करनी चाहिए और बताना चाहिए हम आपके लिए काम करते हैं। सरकार तो पूरे सार्वजनिक सेवा क्षेत्र को बंद करने पर तुली हुई है। कैसे? आपके जो स्कूल हैं उनको खराब कर दो तो निजी स्कूल वालों की चांदी हो जाएगी। रेलवे को बेच दो। जो कोई ऐसा काम है जो सरकारी सेवा में आता है वो दूसरों से करवाओ। अगर आप हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रखेंगे, नर्स नहीं रखेंगे, लेबोरेटरीज बंद कर देंगे, तो लोगों को बेचारे को जाना कहां पड़ेगा? प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी महामारी आएगी तब कहां से लाओगे डॉक्टर्स, कहां से लाओगे हॉस्पिटल? अरे इनका बस चले ना तो पुलिस दल भी प्राइवेट कर दे, फिर गली गली पुलिस या दुकानें खुल जाएंगी। चोरी पकड़ने का चार्ज इतना, हत्या पकड़ने का चार्ज इतना, रेट लिस्ट पूरी बोर्ड पर लगी होगी और हम देखेंगे कि क्या काम करवाना है। ये प्राइवेट वाले कहते तो हैं, आए थे दिल्ली में एयरपोर्ट लाइन मेट्रो बनाने के लिए, क्यों भाग गए? उसके बाद डीएमआरसी ने ये काम पूरा किया और इतना ही नहीं, टिकट के दाम आधे कर दिए और मेट्रो चल रही है। ये दिखा दिया कि निजी क्षेत्र सोना ही सोना नहीं है, गोबर भी है और साथ में पैसे का, मुनाफे की एक लालच भी है। जैसे थोड़ी भी मुसीबत आती है तो अपना पैसा नहीं निकालते, सरकार से छूट छाट मांगने पहुंच जाते हैं। जनता के पैसे से मुनाफा कमाते हैं, सरकार की मदद से मुनाफा कमाते हैं और बड़े लाट साहब बन के घूमते हैं। सार्वजनिक सेवा क्षेत्र मतलब इप्सेट के हिसाब से इसमें केंद्र, राज्य, पंचायत, ऑटोनोमस बॉडी, म्यूनिसिपैलिटी, ऐसा कोई फर्क नहीं है। जो भी कहीं भी काम करता है वो सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में है। उसे अगर हम खत्म होने देंगे तो भविष्य में जनता का काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो 1 जुलाई को कर्तव्य दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए चल रही इस मुहिम में कर्मचारी कुछ नहीं मांग रहा, वो अपना ये कर्तव्य बजा रहा है, कर्तव्य अदा कर रहा है कि लोगों के ये बताए कि सार्वजनिक सेवा क्षेत्र की बहुत जरूरत है और सरकार इसके साथ नाइंसाफी ना करे।
तो ये काम इफ्सेफ ने उठाया है, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें पूरी तरह सहयोग करें, इसका पूरा मतलब समझें और आगे लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।